हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले हैं जो डीएसएसबी की फाइनल आंसर की आ रही है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट कर दे रहे हैं। मतलब वो असेसमेंट के टाइम उन क्वेश्चंस को काउंट नहीं करेंगे, बट उनके मार्क्स तुम्हें मिलेंगे या उसके हिसाब से कम होंगे वो देखने वाले हैं हम, है ना। क्योंकि डीएसएसबी ने पिछले साल बहुत सारे एग्जाम कराए हैं आपके, बहुत सारे जिनके अभी रिजल्ट आने बाकी है। सिर्फ फाइनल आंसर आई हुई है, उनके बारे में हम बात करेंगे। जो डीएसबी मार्क्स देगा वो बोल उस वो स्कीम होती है आपकी प्रो राटा मार्किंग स्कीम के थ्रू आपको नंबर देगा। ठीक है। अब मैं जो मेरे पेपर में हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल लेके। मैंने पेपर दिया था डीएसएसबी टीजीटी मैथ का। ठीक है। मेरा पेपर था 12 नवंबर, और तीसरी वाली शिफ्ट थी, आखिरी 5 से जो 7 वाली शिफ्ट थी उसमें मैंने एग्जाम दिया था। अब मेरी जब आंसर फाइनल आंसर की आई है ना अभी 4-5 दिन पहले, तो उसमें क्या होना, उसमें 5 क्वेश्चन आपके एलिमिनेट हो गए, मतलब हटा दिया उनको 5 क्वेश्चन को। अब पार्ट ए में एक क्वेश्चन हटा और पार्ट बी में 4 क्वेश्चन हटे हैं। अब डीएसएसबी अलग अलग से दोनों पार्ट की मार्किंग करता है। ठीक है। सपोज करो, अब मैं बता देता हूँ, पार्ट बी में अगर किसी बच्चे के 40 नंबर आए, ठीक है, 40 नंबर आगे, जितने क्वेश्चन सही थे उसमें से 40 नंबर आए। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बचे थे, टोटल क्वेश्चन कितने बचे थे, 4 हट गए थे ना अपने। 4 हटने के बाद कितने बचे, 96 बचे। ठीक है। ऐसे लिखा, इनटू वो क्या कर देंगे, इनको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो नंबर आएंगे ना आपके, वो आपके फाइनल मार्क्स हो जाएंगे, मतलब वो आपका रो स्कोर हो जाएगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके इतने नंबर बनेंगे, मतलब आपका 1.5 नंबर बढ़ गया। 4 क्वेश्चन गलत हुए थे जिसकी वजह से आपका 1.5 नंबर बढ़ गया है। ठीक है। ऐसे अगर किसी के 50 होंगे, 50 नंबर आए होंगे 96 क्वेश्चन में से, रो स्कोर है। ठीक है। अपोन में क्या करोगे, 96 इंटू 100, ये कितने हो जाएंगे, ये आपके 52 क्या, 52 पॉइंट समथिंग। मतलब जितने ज्यादा नंबर होंगे उतने ज्यादा आपके नंबर बढ़ जाएंगे, मतलब पॉइंटों में फर्क आएगा, वैसे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे 2 नंबर से ज्यादा बढ़ेंगे आपके अगर किसी के 50 है। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे नहीं लगता 60 तो बहुत कम बच्चों को होंगे। अगर किसी के 60 है, टोटल क्वेश्चन कितने, 96, उनको बनाना कितना है, 100 बनाना है ना, तो ये हो जाएगा 62.6 के आसपास कुछ हो जाएगा, मतलब 2.5 नंबर से भी ज्यादा उसके बढ़ जाएंगे। बट 60 नंबर वाले तो बहुत कम बच्चे मिलेंगे आपको, है ना। अब देखो पार्ट ए में को तो ज्यादा फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि एक ही क्वेश्चन हटा है उसमें उसमें तो पॉइंटों में ही फर्क आएगा। अगर सपोज कर लो किसी बच्चे के 50 क्वेश्चन सही है, मतलब 50 नंबर आए हैं टोटल, पहले पार्ट में थे कितने क्वेश्चन, एक एलिमिनेट होने के बाद 99 बचे, इंटू क्या कर दूं, 100 कर दूं। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50.5। ठीक है। ऐसे ही 60 वाले को करेंगे, अगर किसी के 60 आएंगे तो टोटल क्वेश्चन कितने बचे, 99 इंटू 100 कर दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 60.6। ऐसे 70 वाले का भी निकाल सकते हैं, 80 वाले का भी निकाल सकते हैं, सबके निकाल सकते हैं। ये होती है आपकी प्रो राटा मार्किंग स्कीम, इसके थ्रू आपको डीएसएसबी नंबर देगा। ये है मार्क्स आपके नॉर्मलाइजेशन से पहले और नेगेटिव मार्किंग लगने के बाद। नेगेटिव मार्किंग लगने के बाद 40 नंबर बनेंगे ना जिसके, उसके बन जाएंगे 41.66। ठीक है। तो ये है, नेगेटिव मार्किंग हो चुकी होती है, उसके बाद आपको इस वाले फॉर्मूले से ले जाया जाएगा। ठीक है। और इसके बाद आपका शिफ्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होगा। मेरे हिसाब से पेपर हर शिफ्ट में एक जैसा ही था, तो नॉर्मलाइजेशन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे के 70 आ गए, तो क्वेश्चन कितने थे, 99 टोटल, उसको 100 तक लेके जाना है, तो ये हो जाएगा 70.7। ऐसे आप निकाल सकते हैं। और 5 क्वेश्चन जो डिलीट हुए मेरे हिसाब से थर्ड शिफ्ट में, ये सबसे ज्यादा है। अब अपनी अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग कमेंट करके बताएं हमें, आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही कि कैसे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। थैंक यू।